हमें उस जानवर से बचा लीजिए दरोगा साहब, वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। हुजूर, वो इंसान के रूप में भेड़िया है, उसके दिल में दया बिल्कुल भी नहीं है। वो लूटपाट ऐसे करता है जैसे लूटपाट करना उसके लिए खेल हो। आखिर वो है कौन जिससे आप दोनों इतना डर रहे हैं, और उसने आपके साथ क्या किया है? हुजूर, वो जानवर से भी बदतर है। वो एक लुटेरा है। वो इतना बेरहम है कि दर्द भरी चीखें सुनकर भी वो हंसता है। वो अब तक 7 कत्ल कर चुका है। अब वो हम दोनों के पीछे पड़ा है। हम दोनों व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में हमें दूर राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे ही हम माल लेकर निकलते हैं, रास्ते में वो हमें लूट लेता है। हुजूर, हम दोनों आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। आप हमें उससे बचा लीजिए, नहीं तो हमें व्यापार बंद करके घर में बैठना पड़ेगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब उसे चिंता करने की जरूरत है। आप दोनों की सुरक्षा के लिए मैं सिपाही दीनू को आपके साथ भेज रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा साहब। दीनू, इधर आओ। इसे तो देखकर लगता है कि इसे ही सुरक्षा की जरूरत है। भला ये हमारी सुरक्षा क्या करेगा? आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं दरोगा साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि सिपाही दीनू के होते हुए भला कौन हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा। भाई जल्दी निकल चल यहाँ से, अगर वो आ गया तो उससे बचना मुश्किल होगा। हाँ, तू सही कह रहा है। तुम दोनों डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। अगर वो यहाँ आया तो उसकी खैर नहीं, लाठी घुमा के। कौन है जिसने रास्ते में बैलगाड़ी खड़ी कर दी है? ये बैलगाड़ी किसकी है? कोई है यहाँ? जल्दी से इसे रास्ते से हटाओ। तुम तीनों जल्दी से बैलगाड़ी को रास्ते से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा, लाठी घुमा के। अच्छा, तो तुम इस हवलदार को लाए हो अपनी सुरक्षा के लिए। अब बोलो, तुम तीनों क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगा था अगर तुम इस सिपाही को अपने साथ लाओगे तो मुझसे बच जाओगे? अगर तुम अपने साथ पूरी फौज भी लाते ना, तब भी तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते थे। हमें माफ कर दो, हमें कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा भी दूंगा, ताकि आगे से तुम ऐसी हरकत दोबारा ना करो। तुम क्या करोगे हमारे साथ? वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। पहले मैं जो करने आया हूं वो तो कर लूं। अपना काम तो हो गया। बाला, अब तो इन दोनों के पूरे कपड़े उतार ले। जब ये दोनों बिना कपड़ों के अपने घर जाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि खुद को होशियार समझने का क्या नतीजा होता है। और इस सिपाही का क्या करना है सरदार? इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसे कुछ भी नहीं करना। छोड़ दे। बस, अब और कुछ मत उतारना। बाला, तो रुक क्यों गया? इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। काका, तुम अपने घर जाओ, हमें से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बहुत साल हो गए मैंने इस गांव की तरफ देखा भी नहीं। जब पिछली बार मैंने इस गांव को लूटा था, तब गांव वालों के पास बहुत माल था। अब तक तो इनके पास पहले जितना माल जमा हो गया होगा। जाओ और गांव वालों से सारा माल लूट कर मेरे पास ले आओ। और याद रहे, लूट पाट करने के बाद वही करना जो अब तक करते आए हो। बचाओ बचाओ, आग आग आग! हमारा काम हो गया, अब चलो यहां से। इस खंडहर हो चुकी हवेली को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। ऐसा लगता है जैसे वो कल रात की ही बात थी। ये सब किसने किया?
दरोगा साहब, ये तबाही उसी दरिंदे ने मचाई है जिसने सालों पहले हम सबको बर्बाद किया था। कौन है वो? क्या आप सब में से कोई उसके बारे में कुछ बता सकता है? हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी बताया तो वो फिर से तबाही मचा देगा। आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? हम सब उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानवर है, और पिछली बार भी हमने उसकी शिकायत की थी, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ कि उसने गांव में कत्लेआम मचा दिया। इसलिए आप यहाँ से जाइए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। हम में से कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। भाग्यवान घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दो। अरे आजकल लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। चारों तरफ उन्होंने लूटपाट मचा रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी हवेली में ढाबा बोल रहे। तुम तीनों कौन हो और बिना पूछे अंदर कैसे आए भाई? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मनोहर हो ना, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मनोहर ही हूँ। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम किसी जमाने में पृथ्वी सिंह के नौकर हुआ करते थे, लेकिन आज सैकड़ों एकड़ के मालिक हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो जमीन पृथ्वी सिंह की हुआ करती थी और तुम उसके मालिक कैसे बने। अरे आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? मैं उन्हीं पृथ्वी सिंह का बेटा हूँ जिन्हें तुमने धोखे से मरवाकर उसकी सारी जमीन और जायदाद हड़प ली थी। लेकिन कालिया ने तो पृथ्वी सिंह और उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था, तो फिर तुम उसके बेटे कैसे हो सकते हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद तुम कालिया को यह बताना भूल गए थे। हम 4 भाई बहन हैं, इसलिए उसने मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे 2 भाई और एक बहन की जान तो ले ली थी, लेकिन वो मुझे मारना भूल गया था। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी ये बात मानी कि तुम पृथ्वी सिंह के बेटे हो और कालिया तुम्हें मारना भूल गया था। तो फिर जब उसने हवेली में आग लगाई तो तुम उस आग से कैसे बचे? क्योंकि उस आग में तो किसी की हड्डी तक नहीं बची थी। मुझे जलती हुई हवेली से रामू काका ने बाहर निकाला था। तुम मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ मत करना। मैं यहाँ तेरी सारी दौलत लेने ही आया हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी लूंगा। हाँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस तुम हमें छोड़ दो। अच्छा, तो फिर तुम अपनी और अपने पूरे परिवार की जान मुझे दे दो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अब छोटे मालिक की जान बचानी होगी। इस तरह रामू काका ने मुझे बचा लिया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों की हत्या में शामिल 8 लोगों को मौत की नींद सुला चुका हूं। अब बस एक और आदमी बचा है, उसे मार दूं, फिर उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें पता कैसे चला कि मनोहर भी तुम्हारे परिवार वालों की हत्या में शामिल था। वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी जितना हो सके उतना माल लेकर यहाँ से निकलो। सरदार, उसने हमारे एक और साथी को मार दिया। मुझे लगता है वो हमारे साथियों से बदला ले रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सरदार। अब तक वो हमारे 8 साथियों को मार चुका है और 2 साथियों के पीछे पड़ा है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर वो उन दोनों को जान से क्यों नहीं मार रहा, उनके साथ सिर्फ लूटपाट ही क्यों करता है। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लूटे हुए माल का करता क्या है। सरदार, आप चुप क्यों हैं? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो कौन है
मेरे साथियों को क्यों मार रहा है और सोनू मोनू से लूटे हुए माल का क्या करता है, वो जानने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है। जग्गा, तू जा और सोनू मोनू पर नजर रख। तू भी जग्गा के साथ जा लल्लन, और उन दोनों पर नजर रखना। वो दोनों क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, पल पल की खबर मुझे ला कर देना। तुम सब जाओ और जल्दी से ये अनाज के बोरे सभी गांव वालों के घरों के सामने रखाओ, और ध्यान रहे तुम्हें ऐसा करते हुए कोई देख न ले। बस कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं उस दरिंदे तक पहुंच जाऊंगा जिसने मुझे ये जानवर बनने पर मजबूर किया। ये कौन है और इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? कहीं ये वही डाकू तो नहीं? कपड़ों से तो ये डाकू ही लगता है। मैं अभी इसे पकड़ता हूं। बहुत दिनों से तेरी तलाश थी, आज आया है मेरी पकड़ में। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? थाने ले जाकर तेरी सारी हंसी रोने में बदलना दी तो मेरा नाम दरोगा सिंह नहीं। मुझे छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे जीते जी तुम इस गांव के लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। सरदार, इसे लगता है कि इस गांव में लूटपाट हमने की है, इसीलिए तो ये दरोगा तुम्हें पकड़ रहा है। लगता है इसे सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं है। तो चलो इसे सच्चाई दिखा ही देते हैं। जिसने ये गांव जलाया है और जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, उसी ने मेरा ये घर भी जलाया है। मैं तो गांव वालों की मदद कर रहा था। अगर तुम में हिम्मत है और तुम सच में उसे पकड़ना चाहते हो तो मेरी मदद करो, क्योंकि मैं भी सालों से उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो आज तक मेरे हाथ नहीं आया। मैंने उसके साथियों को तो उसके किए की सजा दे दी है, अब सिर्फ वही बचा है। मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं तुम वही तो नहीं जिसकी शिकायत लेकर सोनू और मोनू आए थे? हाँ, मैं वही हूं। अब अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मेरे हाथों अगला खून तुम्हारा ही होगा। तुम तीनों ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो वो दरोगा मुझे जेल में ही बंद कर देता। अगर वो दरोगा तुम्हें जेल में बंद कर भी देता तो हम तुम्हें वहां से भी छुड़ा लाते सरदार। हाँ, सही है। तुम तीनों ही मेरे सच्चे साथी जो हो। छोड़ो ये सब बातें, जो हुआ नहीं उसके बारे में बातें करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सरदार, तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता लगी कि तुम्हारे परिवार को मरवाने में किन किन लोगों का हाथ था? उस रात रामू काका ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने घर ले गए। मनोहर मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। मेरे पिता उसे भाई की तरह मानते थे। ये बात रामू काका अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए सुबह होते ही वो उसके घर मदद की उम्मीद लेकर गए। लेकिन उसके घर जाकर उन्हें पता चला कि रात में हुई घटना का जिम्मेदार तो वही है। मनोहर ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर मेरे पिता की जमीन हड़पने की योजना बनाई थी और कालिया को गहनों का लालच देकर उससे ये सब करवाया था। अच्छा, तो रामू काका से तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पिता के कातिल कौन कौन हैं? अब बस उनमें से एक और बचा है। अगर वो सही बोल रहा था और उसने उन सभी लोगों की हत्या की है, तब तो फिर वो जानवर के बराबर है। लेकिन वो लोगों की मदद क्यों कर रहा था? और वो सोनू और मोनू को ही क्यों लूटता है? उनके अलावा किसी और को क्यों नहीं लूटता? अगर उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना ही होता तो फिर वो लूटे हुए माल से लोगों की मदद क्यों करता? और आखिर वो कौन था जिसके बारे में बताने से लोग डर रहे थे? और वो आदमी जिसके बारे में बात कर रहा था, मुझे इन सभी सवालों ने उलझा दिया है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। लीजिए दरोगा साहब, ये ठंडा ठंडा शरबत पीजिए, अभी आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी लाठी घुमा के। शरबत में पानी है, नींबू है, शक्कर है, ये तीनों एक साथ है तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर ये तीनों ही चीजें अलग अलग होती तो अब मैं पूरी बात समझ गया। आप क्या समझ गए दरोगा साहब, मुझे भी बताइए लाठी घुमा के। अभी तुम्हें कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो।
चने ले लो, चने, गरम गरम करारे मसालेदार चने। अरे दरोगा साहब, आप चने क्यों बेच रहे हैं? अच्छा, तो आप चने बेचने का धंधा शुरू कर रहे हैं। तुम चुप रहो और मेरे साथ चने बेचो। ए चने वाले, जल्दी से एक कटोरी चने दे। मुझे भी एक कटोरी चने देना, और ध्यान रहे जैसा तूने कहा है चने गर्मा गर्म और मसालेदार होने चाहिए, नहीं तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम चिंता ना करो भाई, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं? अरे भाई, मुझे कैसे पता होगा कि तुम किसके आदमी हो? हम दोनों डाकू कालिया के आदमी हैं, कालिया के। तू जानता है ना उसके बारे में? वो गांव के गांव तबाह कर देता है। अगर तुम इतने महान डाकू के आदमी हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार ने हमें सोनू और मोनू पर नजर रखने को कहा है, तो हम वही कर रहे हैं। भला तुम्हारा सरदार इन मामूली व्यापारियों की निगरानी क्यों करने लगा? कहीं वो इन्हें लूटने की योजना तो नहीं बना रहा? अरे नहीं भाई, ये दोनों तो उसके। अरे तू चुप कर। कुछ नहीं भाई, तू चने दे और जा यहां से। इन दोनों की बातों से इतना तो समझ में आ गया है कि कालिया से सोनू और मोनू का जरूर कोई ना कोई संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों उसी के लिए काम करते हो? ये हो सकता है, तभी वो उन दोनों के पीछे पड़ा है। अगर ऐसा है तो वो जरूर उनके पीछे एक बार फिर आएगा। मुझे अब इन दोनों से बचकर सोनू और मोनू पर नजर रखनी होगी। अरे ये क्या? ऐसा लगता है ये दोनों कालिया के आदमी हैं और सोनू और मोनू पर नजर रखे हुए हैं। अच्छा, तो कालिया मुझसे होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उसे अपने जाल में ऐसे उलझाऊंगा कि वो खुद ब खुद मेरे सामने चला आएगा। तुम्हें पता है, हमारे सरदार ने सोनू और मोनू को एक बार फिर से लूटने की योजना बनाई है। हाँ, मुझे सब पता है। हमारा सरदार तो बस सोनू और मोनू का पहाड़ी के पीछे इंतजार कर रहा है कि कब वो माल लेकर वहां पहुंचे और कब वो उन्हें लूटे। अब चल यहाँ से, कहीं कोई हमारी बातें ना सुन ले। कोई तुम्हारी बातें सुने या न सुने, हम दोनों ने तुम दोनों की बातें सुनी है, और अभी जाकर अपने सरदार से तुम्हारे सरदार की योजना के बारे में बताते हैं। ये दोनों मेरे जाल में फंस चुके हैं। अब बहुत ही जल्द कालिया की गर्दन मेरे हाथों में होगी। यहां जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने देख और सुन लिया है। मैं तुम्हारी योजना भी समझ चुका हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं यहां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ देने आया हूं। क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, बल्कि हालातों ने तुम्हें बुरा बनने पर मजबूर किया है, और तुम्हारी बुराई सिर्फ बुरे लोगों के लिए है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो फिर चलो मेरे साथ। कालिया का अंत अब नजदीक है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक योजना की जरूरत है। मैंने पहले से ही एक योजना सोच ली है। ये योजना बहुत अच्छी है। अब कालिया हमसे नहीं बच सकता। सरदार, वो सोनू और मोनू को पहाड़ी के पीछे लूटने की योजना बना रहे हैं। ये तो तू बहुत अच्छी खबर लाया है। अब मैं उसे उसी की योजना में फंसाऊंगा। वो कैसे सरदार? लल्लन, तू अभी सोनू और मोनू के पास जा और उनसे कहना कि बैलगाड़ी में माल लेकर पहाड़ी के पीछे आ जाए। भला ये कैसी योजना है सरदार? इस तरह तो वो बड़ी आसानी से सोनू और मोनू को लूट लेगा। थोड़ा सब्र कर और जल्द से जल्द पहाड़ी के पीछे चलने की तैयारी कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सोनू। ये सरदार की कैसी योजना है? इस तरह तो वो हमें बड़ी आसानी से लूट लेगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है सोनू। लगता है हमारा सरदार पगला गया है। सारा माल हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाओ, नहीं तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए और मैं भी अपना हिस्सा लूंगा। ये तुम तीनों क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूं, इसलिए ये पूरा माल मेरा है।
तू है जिसने मेरी नाक में दम कर रखा था। तूने बिल्कुल सही पहचाना। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, तो तू मरने से पहले ये बता कि तू कौन है और तूने मुझसे दुश्मनी मोल क्यों ली। मैं वही हूं जिसके माँ बाप भाई बहन को तूने सालों पहले मार दिया था, और मौत मेरे सामने नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ी है। तू कहां से आया है? तुझे क्या लगा था तूने मुझे अपने जाल में फंसाया है? नहीं, मैं तेरे जाल में नहीं बल्कि तू मेरे जाल में फंसा है। अब मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे परिवार वालों को मारा था। अब तू तड़प तड़प कर मरेगा और तेरे साथी भी। खुद को कालिया के सामने कमजोर दिखाकर उसे लापरवाह होने पर मजबूर करने की तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन तुमने कैसे पता लगाया कि मैं नहीं बल्कि कालिया बुरा है? बस यूं समझ लो मैंने शरबत पीते पीते अंदाजा लगा लिया। अब मासूम गांव वालों को कालिया के जुल्मों से मुक्ति मिलेगी, डंडा घुमा के। राज्य की प्रजा ध्यान दें। महाराज धर्मवीर का आदेश है कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी का पालन करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा, और जो झूठ बोलेगा या धोखा देगा उसे दंड मिलेगा। जय हो महाराज धर्मवीर की! जय हो महाराज धर्मवीर की! जय हो महाराज धर्मवीर की! याद रहे, राज्य के नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। विशाल, तेरे पिता भी तेरे जैसे ही थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी यही ईमानदारी उनकी बर्बादी का कारण बनी। मुझे डर है बेटा, कहीं तेरे साथ भी वही ना हो। माँ, दुनिया चाहे जो कहे, मैं अपने सिद्धांतों से नहीं हटूंगा। ईमानदारी ही मेरी ताकत है। ताकत की बात मत कर बेटा, ताकत पैसों में होती है, सच्चाई में नहीं। आज का जमाना बदल गया है। महाराज, मैं विशाल आपके राज्य का एक साधारण नागरिक हूं। मुझ पर अमीर सेठ रघुनाथ ने झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके पैसे चुराए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मैं चोरी जैसा काम कभी नहीं कर सकता। यदि तुम सच कह रहे हो तो इसका प्रमाण दो। महाराज, मेरे पास प्रमाण नहीं है। मेरी सच्चाई ही मेरा प्रमाण है। सच्चाई का प्रमाण? आजकल के जमाने में ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। ये तो मात्र दिखावा है। विशाल, कल दरबार में सेठ रघुनाथ को भी बुलाया जाएगा। सच्चाई का फैसला वही होगा। तब तक तुम्हें कारागार में रखा जाएगा। क्यों भाई, क्या जुर्म कर दिया जो यहाँ आ गया? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। यहाँ सब यही कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। अगर जीना है तो पाप करना सीख लो, यही इस दुनिया का असली नियम है। मैं अपने सिद्धांत नहीं बदल सकता। मैं ईमानदार हूं और ईमानदार ही रहूंगा। ठीक है, फिर देखता हूं ये ईमानदारी कब तक साथ देती है। महाराज, ये व्यक्ति झूठा है। इसने मुझसे पैसे चुराए और अब ईमानदारी का दिखावा कर रहा है। महाराज, ये गलत कह रहे हैं। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। महाराज, सेठ रघुनाथ हमारे राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता? न्याय इसी में है कि धन के साथ सत्य खड़ा हो। विशाल, तुम दोषी हो। तुम्हें राज्य से निकाला जाता है। क्या ईमानदारी की यही सजा है? क्या मुझे भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसे मैं अब तक गलत मानता आया हूं? क्यों भाई, यूं ही बैठे बैठे दुनिया को कोस रहे हो या कुछ करने का इरादा है? मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, लेकिन ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब समझ नहीं आता आगे क्या करूं। समझदारी की बात कर रहे हो? सुनो, दुनिया ईमानदारी वालों को कुचल देती है। अगर जिंदा रहना है तो अपने उसूलों को बदलो। पाप से मत डरो। पाप करने से आत्मा को कैसे चैन मिलेगा?
चैन आत्मा से नहीं, पेट भरने से मिलता है। आओ मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ असली दुनिया कैसी होती है। राणा, ये विशाल है, इसे राज्य ने धोखा दिया है। ये अब हमारे साथ काम करना चाहता है। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन शायद यही रास्ता बचा है। विशाल, यहाँ चुपचाप घुसो और उस सोने के बर्तन को उठाकर लाओ। कोई देखे तो डरना मत। मुझे डर नहीं लगता। रुको, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो, वरना जान से जाओगे। शाबाश, अब तुम सही रास्ते पर हो। सेठ जी, अब समय आ गया है कि हम राजा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लें। इसलिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पाप और हिंसा से न डरते हो। मैं उनसे संपर्क करूंगा। राजा धर्मवीर का अंत निश्चित है। हम राजमहल के खजाने को लूटेंगे। वहां की सुरक्षा तोड़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। राजमहल, क्या ये सही है? वहां के सैनिक हमें नहीं छोड़ेंगे। डर गए क्या? अब तुम्हें पाप का खेल खेलना आना चाहिए। मैं तैयार हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन, सुरक्षा कड़ी है, सैनिक हर ओर तैनात हैं। अब बताओ कैसे अंदर जाएंगे? दक्षिणी द्वार पर सिर्फ 2 सैनिक तैनात हैं, उन्हें धोखे से हटाएंगे। विशाल, ये काम तुम्हारा है। मैं सैनिकों को धोखा दूं? डर रहे हो या फिर अभी भी ईमानदारी का भूत सवार है? नहीं, मैं कर दूंगा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी बैल गुम हो गई है। सुना है वो महल के अंदर घुस गई है। कृपया मुझे जाने दें। यहाँ बैल कैसे आ सकती है? झूठ बोल रहे हो। शाबाश विशाल, अब चलो अंदर। खजाना महल के तहखाने में है, लेकिन वहां जाल बिछे हुए हैं। जाल? तो क्या पीछे हटना पड़ेगा? पीछे हटने की बात मत करो, बस मेरी बात सुनो। हमें सही रास्ता पकड़ना होगा। यहाँ सिर्फ सफेद ईंटों पर कदम रखना, बाकी ईंटें दबते ही जाल सक्रिय हो जाएगा। सब ध्यान से चलना। सावधान विशाल, एक भी गलती हुई तो सब खत्म। देखा, मैंने कहा था कि हम सफल होंगे। जल्दी से खजाना उठा लो। इतना धन, इसे देखकर यकीन नहीं होता। धन पर यकीन मत करो, बस जल्दी करो, सैनिक कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। चोर तहखाने में ही है, उन्हें पकड़ो। सैनिक आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? लड़ना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। हथियार डाल दो, वरना जान से जाओगे। हम हथियार डालने वालों में से नहीं हैं। तुम जैसे साधारण लोग राजा के खजाने को नहीं छू सकते। मैं साधारण नहीं हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन, वो दरवाजा क्या है? दरवाजा छोड़ो, खजाना उठाओ। नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और है। विशाल, अपना काम करो, अनावश्यक मुसीबत मत लो। मुसीबत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना है। ये क्या है? खजाने के पीछे और खजाना? ये खजाना नहीं है, ये शक्ति है। विशाल, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ से खजाना लेकर निकलना है, जल्दी आओ। राणा, ये खजाने से ज्यादा कीमती है। ये सिंहासन, यहाँ कुछ खास है। तुम पागल हो गए हो? सैनिक बस पास आ चुके हैं, उस सिंहासन से दूर रहो। नहीं, मुझे इसका रहस्य जानना है। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये जगह अभी शब्द लगती है। विशाल, उस ग्रंथ को मत छूना, पता नहीं क्या मुसीबत आएगी। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसमें सच्चाई छिपी है। जो इस सिंहासन को छुएगा, उसे अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य स्वीकार करना होगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं।
विशाल, ये क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। राणा, मैं इस सिंहासन का रहस्य जानना चाहता हूँ। ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। विशाल, तुमने ईमानदारी का जीवन चुना था, लेकिन परिस्थितियों ने तुम्हें पाप की ओर धकेल दिया। क्या तुम जानते हो ये सब क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि दुनिया ईमानदार लोगों की कद्र नहीं करती। गलत। ये तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुम असफल हुए। अब बताओ, क्या तुम इस पाप के रास्ते पर हमेशा चलोगे? अब विशाल, ये सब छोड़ो, यहाँ से बाहर निकलने की सोचो। अर्जुन, शायद ये मेरा रास्ता नहीं था। हम बचकर दिखाएंगे। अर्जुन, तैयार हो जाओ। विशाल, मदद करो, हम ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैं लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मुझे पहले अपना रास्ता तय करना होगा। तुम सब गिरफ्तार हो, अब कोई नहीं बच सकता। विशाल, तुमने हमें धोखा दिया। अगर तुमने लड़ाई की होती तो हम बच सकते थे। नहीं राणा, ये लड़ाई मेरे लिए नहीं है। मुझे अपना रास्ता समझ आ गया है। मैं ईमानदारी के रास्ते पर लौटूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें फिर से बर्बाद कर देगी विशाल। हो सकता है, लेकिन अब मैं अपने उसूलों से नहीं भटकूंगा। तुम सबको राजा के सामने पेश किया जाएगा, वहां तुम्हारा फैसला होगा। महाराज, ये तीनों डाकू महल का खजाना लूटने आए थे। हमने इन्हें तहखाने से पकड़ा है। ये तो राज्य का सबसे बड़ा अपराध है। इन तीनों को अपने अपराध की सफाई का मौका दिया जाए। महाराज, हम सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए ये काम कर रहे थे। हमें मजबूर किया गया था। मजबूरी पाप का बहाना नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम्हारा क्या कहना है? हमने जो किया अपनी इच्छा से किया, लेकिन महाराज, हमारे पीछे और भी लोग हैं जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। और तुम विशाल, तुम्हारे चेहरे पर अपराधियों की तरह भय नहीं दिखता। तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, मैं कभी अपराधी नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे इस रास्ते पर ला दिया। मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है और मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूं। महाराज, ये तीनों सिर्फ प्यादे हैं। असली खतरा वो है जिसने इन्हें यहाँ भेजा। हमें सजा देनी है तो जड़ों तक जाना होगा। सही कहा, लेकिन पहले इन तीनों को सबक सिखाना चाहिए ताकि बाकी अपराधियों को संदेश मिले। मंत्री जी, आपके चेहरे पर सच छिपाने की कोशिश साफ झलक रही है। आप खुद इस पाप के खेल का हिस्सा हैं। विशाल, तुम क्या कहना चाहते हो? सच सच बताओ। महाराज, मंत्री भूदेव और सेठ रघुनाथ ने ही हमें ये रास्ता दिखाया। उन्होंने हमसे कहा था कि खजाना लूटकर उन्हें सौंप दें। असली अपराधी यही हैं। ये झूठ है महाराज। ये आदमी खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। सही कहा। इन चोरों की बात पर भरोसा करना राज्य के लिए घातक होगा। महाराज, इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर विशाल सच कह रहा है तो अपराधी मंत्री और सेठ हैं। सच जाने का एक ही तरीका है। विशाल, क्या तुम अपनी बात साबित कर सकते हो? हाँ महाराज, अर्जुन और राणा भी गवाही देंगे, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राण देकर भी सत्य को सामने लाऊंगा। मंत्री और सेठ की कोठियों की तलाशी ली जाए। अगर उनके पास महल का कोई सामान या खजाने का हिस्सा मिला तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ठहरिए महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ ये सब मेरी योजना थी, लेकिन मैंने ये राज्य की भलाई के लिए किया। राजा कमजोर हो गया है। राज्य को नए नेतृत्व की जरूरत है। भूदेव, तुमने राज्य और मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इसकी भारी सजा मिलेगी। विशाल, तुमने सच्चाई के लिए आवाज उठाई, लेकिन तुमने भी पाप किया है। तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। महाराज, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अब ईमानदारी के रास्ते से कभी नहीं भटकूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों की हमें राज्य में जरूरत है, लेकिन पहले तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। महाराज, हमने पाप किया है, लेकिन विशाल ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। अगर मौका मिले तो हम भी सुधार करना चाहते हैं। तुम सबको सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, ईमानदारी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। विशाल ने मंत्री और सेठ की साजिश का पर्दाफाश किया है, लेकिन उसके अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह फैसला मुश्किल है। मंत्री जी, सच्चाई ये है कि विशाल ने ईमानदारी से खुद को बदला है।
उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। विशाल को जेल से लाओ, हम उसे प्रजा के सामने पेश करेंगे। प्रजा जाने, ये तीनों अपराधी हैं, लेकिन विशाल ने सच्चाई का साथ देकर राज्य को बड़ी साजिश से बचाया है। आज तुम सब तय करोगे, क्या इन्हें माफ किया जाए? महाराज, अपराध तो अपराध है, इन्हें माफ करना गलत होगा। अगर माफ किया तो क्या गारंटी है कि ये फिर से अपराध नहीं करेंगे? मुझे माफ मत करो, लेकिन मुझे एक मौका दो कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक प्रजा की सेवा करूंगा। महाराज, प्रजा की सहमति से इन्हें मौका दिया जा सकता है, लेकिन इन्हें एक मुश्किल परीक्षा से गुजरना होगा। भूदेव, तुम्हारी बात में कोई चाल है, खुलकर कहो क्या चाहते हो। रानी जी, मैं चाहता हूँ कि विशाल और उसके साथी दुर्गम जंगल के डाकुओं को खत्म करके लौटें। अगर ये सफल हुए तो इन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये उचित है। विशाल, अर्जुन, राणा, तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? हाँ महाराज, ये मेरी परीक्षा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। विशाल, ये मंत्री की चाल है, वो चाहता है कि हम जंगल में मर जाएं। हाँ, और ये डाकू बहुत खतरनाक है, क्या हमें ये करना चाहिए? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें अपने पाप धोने हैं तो ये परीक्षा पार करनी होगी। पुत्रों, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? हम पापियों का प्रायश्चित करने और डाकुओं का सामना करने आए हैं। याद रखना, साहस के साथ ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन लालच और क्रोध से बचो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो ये तीनों राजा के आदमी हैं। तुमने हमारी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? हम तुम्हें मारने नहीं आए, हम चाहते हैं कि तुम अपना अपराध छोड़कर ईमानदारी की राह अपनाओ। ईमानदारी की बात करने वाले खुद अपराधी हैं। तुम हमें क्या सिखाओगे? हम जानते हैं हम गलत थे, लेकिन अब हम बदल चुके हैं, तुम भी बदल सकते हो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन सोचो, क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे अपराध का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं? हमने यह अपराध गरीबी और अन्याय के कारण शुरू किया। क्या राजा हमारी मदद करेगा? अगर तुम वादा करो कि अपराध छोड़ दोगे तो मैं राजा से तुम्हारे लिए मदद मांगूंगा। हम राजा के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम अपना वादा निभाओगे। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूंगा, यह मेरा वचन है। विशाल, लगता है हमारी परीक्षा खत्म हो रही है। विशाल, अर्जुन, राणा, तुम लोग जंगल से लौट आए हो और साथ में डाकुओं को भी लाए हो। यह कैसा परिवर्तन है? महाराज, ये मेरी ईमानदारी और तपस्या का फल है। हमने डाकुओं को बदल दिया और वो अब अपराध छोड़ने का वचन देते हैं। महाराज, हम सब अब अपराध की राह छोड़ चुके हैं। हम अब राज्य की सेवा करेंगे। ये सब साजिश लगती है। महाराज, क्या आप इन्हें सच में माफ करेंगे? महाराज, हमें ये विश्वास करना होगा कि सच्चाई और ईमानदारी से ही बदलाव संभव है। विशाल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अगर विशाल और उसके साथी सचमुच बदल चुके हैं तो मैं उन्हें एक और मौका दूंगा। यह राज्य और प्रजा की भलाई के लिए होगा। महाराज, आपने मुझे एक और मौका दिया है, लेकिन मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मेरी आखिरी परीक्षा यही है कि मैं प्रजा और राज्य के लिए एक सही रास्ता चुनूं। विशाल, अब हम पर विश्वास रखा गया है, हमें इसे तोड़ना नहीं होगा। हम सब मिलकर एक नए रास्ते की शुरुआत करेंगे। हम न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, बल्कि हम राज्य के लिए भी काम करेंगे। विशाल, तुमने जो किया वो साहसिक था, लेकिन तुम्हारी राह अब आसान नहीं होगी। अगर तुम सही साबित हुए तो तुम्हें माफी मिल सकती है। महाराज,
गांव वालों से कर वसूली की पूरी कोशिश हो गई है, लेकिन कई घर अब भी कर देने में असमर्थ है। असमर्थ? मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? जो कर ना देगा उनके बच्चे को महल में ले आओ, उनसे काम करवाओ। महाराज, प्रजा पहले से ही भूखी और कमजोर है, ये आदेश तो। चुप रहो मंत्री, तुम बस मेरे आदेशों का पालन करोगे। अरे अब क्या करें, राजा तो हमारे बच्चों को ले गए। हमारे पास न जमीन बची है न पैसा, राजा का अंत कैसे होगा? देखिए, हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन हिम्मत है किसमें? ये हो क्या रहा है? आखिर इतनी उदासी क्यों है? कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, ये गांव राजा के क्रूर शासन में है। शायद यही वजह है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम अकेले क्या कर लोगे? हर राजा की ताकत उसके डर से हो सकती है। मैं उसका डर खत्म करूंगा। कैसे कैसे? पहले मुझे उसके महल तक पहुंचने दो। चलो राजा के सामने, अब तुम भी महल का काम करोगे। यही तो मैं चाहता हूं। महाराज, ये आदमी गांव से आया है, कर नहीं चुका पाया, इसलिए इसे काम पर लगाया जाए। हिम्मत कैसे हुई कर ना देने की? हाँ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? महाराज, गलती हो गई, मगर मैं मेहनती हूँ, आपकी सेवा करूंगा। देखता हूँ कि कितनी सेवा करते हैं। इसे महल के सबसे मुश्किल काम पर लगाओ। चलो जल्दी जल्दी मिट्टी की खुदाई करो, चलो। भाई, ये सब कब तक सहेगा? हाँ, कब तक? अयो, कुछ बोलोगे तो जान चली जाएगी। अगर साथ हो तो ये क्रूरता खत्म हो सकती है। ये क्या कर रहे हो जी? राजा को चुनौती? हाँ, पर चालाकी से। अर्जुन, तुम्हारा ये योजना क्या है, ये तो पहले बताओ। अब मैं उसे ऐसा लालच दूंगा कि वो खुद मेहनत करेगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। महाराज, मैंने सुना है कि आपके महल में एक छिपा हुआ खजाना है। खजाना? ये किसने कहा? गांव वाले कहते हैं कि वो खजाना महल के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए खास मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत? कौन सी मेहनत? खुदाई, दीवारों को जांच पड़ताल करना, और हाँ, बगीचे के नीचे सुरंग बनानी होगी। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। अर्जुन, इसे खोजने की तलाश तुरंत ही शुरू होनी चाहिए। महाराज, सबसे पहले बगीचे के नीचे खुदाई करनी होगी। ये खजाना तो आसानी से नहीं मिलेगा, और ये काम आसान भी नहीं है। मैं कोई कामचोर राजा नहीं हूँ, मेरे सामने हर मुश्किल आसान हो जाती है। महाराज, आपकी शक्ति के बिना ये काम संभव नहीं है। सैनिकों, ये गड्ढा इतना छोटा क्यों है? इसे और गहरा करो। महाराज, हमारे पास औजार कम है। महाराज, अगर आप खुद काम में हिस्सा लेंगे तो सबको प्रेरणा मिलेगी। हाँ, मैं ये काम करूंगा। आखिरकार खजाना मेरा जो है। अर्जुन, राजा खुद गड्ढा खोद रहे, ये क्या बात है? यही तो हमारी चाल है। अरे लेकिन वो खजाने का लालच छोड़ देगा तो? तब तक उसे इतना उलझा देंगे कि वो खुद राजा के बजाय
नौकरों जैसा काम करने लगेंगे। महाराज, दीवार में भी कुछ निशान पाए गए हैं। अर्जुन, वहां जाकर काम शुरू करो। महाराज, ये काम आसान नहीं है। भारी पत्थरों को हटाने में समय लगेगा। मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। तुम सारे के सारे नकारा हो। राजा आज पूरी तरह से थक चुके हैं अर्जुन। पूरी तरह से। लगता है कि अब उसे हमारी तकलीफ समझ जाएगी। नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसे ऐसा काम देना होगा जो उसकी ताकत और अहंकार दोनों को तोड़ दे। महाराज, दीवार के पीछे एक और सुरंग होने का संकेत है, लेकिन उसे खोलने के लिए खुदाई करनी होगी। मैं वो सुरंग खुद खोलूंगा। खजाना खजाना पाना मेरा अधिकार है। महाराज, आप सच में महान हैं। अर्जुन, ए अर्जुन, ये सुरंग मिल क्यों नहीं रही? तुमने कहा था कि खजाना पास ही है, तो कहां गया खजाना? महाराज, खजाना किसी साधारण जगह पे तो नहीं छुपा होगा। उसे पाना आपकी मेहनत और धैर्य पर निर्भर करता है। अरे धैर्य तो है, पर ये काम खत्म क्यों नहीं हो रहा? महाराज, अब हमें और मजदूर चाहिए होंगे। हमारे लोग तो थक चुके हैं। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। ये काम मैं खुद करूंगा। हाँ, मैं खुद करूंगा। महाराज, इस हिस्से की मिट्टी को गहराई से खोदना होगा। मिट्टी इतनी सख्त क्यों है? क्या इसे पहले नहीं खोदा गया? महाराज, शायद खजाने को सुरक्षित करने के लिए जमीन को मजबूत बनाया गया है। लेकिन महाराज, ये काम बहुत ही कठिन है। चुप रहो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। महाराज, ये काम अकेले संभव नहीं है। अगर आप आदेश देंगे तो मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ये काम पूरा करूंगा। सुना, राजा खुद मिट्टी खोद रहा है। ये सब अर्जुन का कमाल है। लेकिन हमें भी तो उसका साथ देना चाहिए ना। राजा को सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, हाँ, अर्जुन ने हमारी उम्मीदें जगाई हैं। दीवार के इस हिस्से को सावधानी से हटाइए। अर्जुन, बताओ अब क्या करना है? बताओ। महाराज, लगता है कि खजाने का रास्ता उस पुरानी झील के पास है। शायद वही खजाने का असली ठिकाना है। महाराज, झील का पानी निकलना आसान नहीं होगा। पानी निकालने का इंतजाम करो। महाराज, ये काम तभी संभव होगा जब आप खुद नेतृत्व करेंगे। पंप लगाओ, पंप लगाओ। पानी को जल्द से जल्द बाहर निकालो। महाराज, ये काम बहुत ही लंबा होगा, लंबा चलेगा। महाराज, खुदाई के लिए मेहनत और समय दोनों चाहिए। आप खुद साथ देंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्या ये सब सचमुच जरूरी है? सबक सीखने के लिए ये जरूरी है। अर्जुन, जल्दी बताओ कि अब क्या करना है। महाराज, झील की मिट्टी के नीचे आखिरी सुरंग मिल सकता है। तुम्हारी चालों से मैं तंग आ चुका हूँ। खजाना दिखाओ या अपनी जान गवाओ। महाराज, खजाना मेहनत का फल है। अगर आप रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा।
राजा अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। अयो लेकिन सावधान रहना होगा, अगर वो सच समझ गया तो हमारा क्या होगा जे? राजा का अहंकार ही उसकी हार है, हमें सिर्फ धैर्य रखना होगा। अर्जुन, इस काम में इतनी देर क्यों हो रही है? महाराज, खजाना छुपा हुआ है, उसे पाने के लिए और मेहनत करनी होगी। तुम्हारे जाल में फंसते फंसते अब मुझे थकावट हो रही है अर्जुन, जल्दी करो। महाराज, खजाना आपकी मेहनत और आपकी समझ पर निर्भर करता है। ये क्या? फिर वही सख्त मिट्टी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो अर्जुन? ये मिट्टी खजाने को सुरक्षित करने के लिए ही रखी गई होगी, इसे तोड़ने में वक्त लगेगा। ये क्या? तुम कह रहे हो कि मुझे और मेहनत करनी होगी, है ना? हाँ, लेकिन यही रास्ता है महाराज। जरा सोच के बताओ मंत्री, आखिरकार ये आदमी क्या चाहता है? इतने दिन हो गए मगर खजाना दिखाई तक नहीं दिया। महाराज, हो सकता है कि ये आदमी सही बोल रहा हो, खजाना सच में छुपा हो सकता है महाराज। मैंने पूछा खजाना कहाँ है, मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा। महाराज, एक कदम और बढ़िए, खजाना आपके कदम में आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कि ये खजाना कहाँ है आखिर। ये दीवार टूट क्यों नहीं रही है? महाराज, ये दीवार सिर्फ आपकी मेहनत से ही टूट सकती है। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा, और तुम मुझे लगातार थका रहे हो। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो अर्जुन? महाराज, ये सब आपके साहस और धैर्य पर निर्भर करता है। महाराज, झील का पानी घटने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने क्यों इतना समय लिया? अगर आप स्वयं इसमें जुट जाएंगे तो हम इस काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करूंगा। अब इस दीवार को तोड़ो, मुझे खजाना चाहिए। महाराज, ये काम बहुत ही जोखिम से भरा हो सकता है। महाराज, इसे तोड़ने में कोई भी जोखिम नहीं होगा, बस थोड़ा ध्यान चाहिए। ध्यान से काम करो, ध्यान से। इस बार मैं कोई भी चूक नहीं सहूंगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम खत्म ही नहीं हो रहा है। महाराज, अब तक पहुंचने के लिए आखिरी कदम बाकी है, खजाना आपके पास होगा। तो क्या तुम मुझे अब भी यकीन दिलाते हो कि ये सब सच है? हाँ, आप देखेंगे कि आपके समक्ष खजाना खुद ब खुद आ जाएगा। ये पानी कब तक निकलेगा? महाराज, आप ये खुद करेंगे? ठीक है, मैं ये काम खुद करूंगा। महाराज, आप ये खुद करेंगे? हाँ, मुझे अपनी शक्ति पर पूरा यकीन है। महाराज, आप सब कुछ पूरा हो गया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो अर्जुन? क्या खजाना सच में मिलेगा? महाराज, खजाना आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? महाराज, आप जो कर रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अर्जुन, तुमने कहा था कि खजाना सिर्फ कुछ कदम दूर है, पर ये क्या? अभी तक कोई खजाना नहीं मिला, क्यों?
महाराज, खजाना आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कोई पाठ मत पढ़ाओ, कोई पाठ नहीं चाहिए मुझे। मैं राजाओं का राजा हूं। आप जब तक अपनी गलतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक खजाना आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं हो रहा यह सब? आखिर क्यों? तुम्हारे खजाने को पाकर मैं ही तुमसे पूछूंगा। महाराज, आपको ये समझना होगा कि खजाना केवल मेहनत और समझदारी से मिलता है। मुझे ये काम खत्म करना है बस। अब कोई बहाना मत बनाओ। आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। महाराज इतने दिनों से काम में लगे हुए हैं, क्या हम उन्हें समझा सकते हैं? अरे उन्हें समझाना कोई जरूरी नहीं है, अर्जुन अपना काम कर रहा है ना। अरे लेकिन महाराज तो बहुत ही गुस्से में है, कुछ गलत ना हो जाए। अरे सब कुछ ठीक ही होगा, अर्जुन ने हमें विश्वास दिलाया है। अर्जुन, क्या तुमने ये सब करने का तरीका नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम कोई कदम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं? महाराज, आपने हमेशा दूसरों को दीनहीन और कमजोर समझा है। अब आपको वो एहसास ही हो रहा होगा कि शक्ति और अहंकार से ज्यादा जरूरी ये इंसानियत और समझ है। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो अर्जुन? मैं तुम्हें फेंक दूंगा महल से। महाराज, अगर आप अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं तो शायद हम खजाने तक पहुंच जाए। ये काम मुझसे नहीं हो रहा अर्जुन, नहीं हो रहा। अब तुम खुद बताओ कि मुझे क्या करना होगा। अब आपको खुद को झील के पानी में उतारना होगा, यही अंतिम कदम है। तुम चाहते हो कि मैं इस गंदे पानी में जाऊं? हाँ, गंदे पानी में मैं जाऊं? हाँ महाराज, खजाना और आपकी मुक्ति दोनों इसी पर निर्भर करता है। तुम चाहते हो कि मैं खुद पानी में जाऊं अर्जुन? ये तो अपमान होगा मेरा। महाराज, ये कोई अपमान नहीं है, ये है आपके अहंकार का हार और आपके अंदर के शक्ति का उजागर होना। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या करूं अब? क्या तुम सच में कह रहे हो अर्जुन? क्या इस पानी में उतरने से मुझे खजाना मिलेगा? हाँ, सच में मिलेगा क्या? अर्जुन, अब मुझे समझ में आ रहा है। मेरे अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। महाराज, यही तो सच्चाई है। अगर आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर खजाना कहाँ है? मुझे अब कोई चमत्कार चाहिए, कोई एक चमत्कार। खजाना अब आपके सामने है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। क्या तुम सच में कह रहे हो? हाँ अर्जुन, खजाना मुझे चाहिए अब। खजाना आपको मिलेगा महाराज, लेकिन वो सिर्फ अपने तरीके से। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं खजाने तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं खुद को समझ नहीं पाया? हाँ महाराज, जब तक आप अपनी शरण नहीं लेंगे तब तक खजाना आपको नहीं मिलेगा। अर्जुन, तुमने मेरी ताकत और मेरे राज को चुनौती दी, तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, आपकी ताकत आपकी प्रजा थी, लेकिन आपने उनकी मेहनत का अनादर किया। प्रजा मेरी गुलाम है और मैं उनका राजा हूं। राजा वही होता है
जो अपने लोगों की सेवा करे। आपका घमंड ही आपको खत्म कर देगा महाराज। अब बहुत हुआ, राजा को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, उसने हमारे बच्चों को दास बना रखा है। अर्जुन ने हमें उम्मीद दी है, हम राजा का घमंड जरूर तोड़ेंगे। सभी तैयार रहे, आज क्रूरता का अंत होगा। महाराज, गांव वाले बगावत के लिए तैयार है। हमें कुछ करना होगा महाराज, अर्जुन उनकी ताकत बन चुका है। मैं किसी अर्जुन या गांव वालों से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन महाराज अगर आप नहीं बदले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वालों, तुम मेरी ताकत को चुनौती दे रहे हो। हाँ, क्योंकि तुमने हमारे बच्चों को दास बना के रखा है। हमने तुम्हें राजा बनाया था, लेकिन तुमने हमें गुलाम बना दिया। महाराज, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो। अर्जुन, तुम मेरी जगह राजा बनना चाहोगे? नहीं महाराज, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। न्याय? क्या तुम मुझे सजा देना चाहते हो? हाँ, आपको आपकी प्रजा का सेवक बनना होगा, यही आपकी सजा है। अर्जुन ने राजा को झुका दिया, अब वो हमें सजा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अब हमें अपने बच्चों की आजादी मिलेगी। ये जीत आपकी है, अब आपको अपनी आवाज उठानी होगी। अर्जुन, अब तो तुम ही हमारे सच्चे नेता हो। क्या मैं इतना बुरा था? मैंने अपनी प्रजा को गुलाम बना दिया था। महाराज, ये स्वीकार करना ही आपकी पहली जीत है। मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की। अब मैं क्या करूं अर्जुन, बताओ मुझे। अपने लोगों से माफी मांगिए और उनकी सेवा कीजिए, यही आपका असली खजाना होगा महाराज। गाँव वालों, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपके साथ अन्याय किया। क्या सिर्फ माफी काफी है? हाँ, बस माफी? माफी के साथ महाराज अब आपकी सेवा भी करेंगे। अरे हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच कह रहा था? उन्हें एक मौका तो दीजिए। अर्जुन, क्या मैं अब अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता हूँ? हाँ, अगर आप दिल से उनकी सेवा करेंगे तो। मैं अब अपने लोगों का सेवक हूँ, बस और कुछ नहीं। अब ये महल आपके लिए खुला है, महाराज अब आपके सेवक हैं। अब हमें न्याय मिलेगा। अर्जुन ने हमारे लिए सब कुछ बदल दिया। अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, ये महल और ये गांव अब आपके हैं। अर्जुन, तुमने मुझे मेरी गलतियों का